क्यों छोड़ दिया? हम छोड़े नहीं, हमें निकाल दिए, मेरे जैसे छोटे से कार्यकर्ता के कहने पे। नेताजी यानी मुलायम सिंह यादव पीडी तिवारी को बहुत प्यार करते थे। ऐसे में पीडी तिवारी पहली बार मुलायम सिंह जी के संपर्क में आप कब आए? देखिए, नेताजी से तो छात्र राजनीति से ही संपर्क था, लेकिन बहुत नज़दीक हम लोगों को आने का अवसर मिला आंदोलन में। सबसे पहले मुझे याद है कि एक बार एयरपोर्ट से नेताजी पूरे लखनऊ में साइकिल चलाने का ऐलान किए थे, लखनऊ के अमौसी एयरपोर्ट पे। सबके साथ हम लोग भी गए थे, यूथ के और लोग भी गए थे। मेरे बगल में थे श्री शारदा प्रताप शुक्ला जी, जो मिनिस्टर रहे, ब्रह्म बकत सिंह गोपाल जी रहे, फाकिर भाई रहे, बहुत सारे समाजवादी साथी रहे। नारा लगता था कि सोशलिस्टों ने बांधी गाज, पिछड़े पावे 100 में 60। नारा लगा कि आसमान से लोहिया देख रहा है, राज सिंहासन डोल रहा है। नेताजी के ऐलान पे सरकारें हिल जाया करती, तो हम लोग की नई पोजीशन था। तो हम लोग गए नेताजी से मिलने, देखने, नेताजी को देखने गए, मिलने क्या देखने गए। तो मैं भी दूर से सबकी तरह नमस्ते किया नेताजी को। तो नेताजी जाके अपनी गाड़ी पे बैठे, पहले हाथ हिलाया, अभिवादन लिए, तो जाके बैठे। तो हमने नेताजी को 2 बार नमस्ते किया। मैं भी नारा लगा रहा था, मुलायम सिंह यादव जिंदाबाद, मुलायम सिंह यादव जिंदाबाद। तो नेताजी जाते जाते कहे, इसको बुलाओ, ये कहाँ का लड़का है, इसको बुलाओ, बहुत नारा लगा रहा है ये। तो कहे, इधर आओ, इधर आओ, जाओ इधर आ जाओ। तो शिव कुमार जी उनके पीएसओ थे, उन्होंने किनारे से बुला लिया। कहे, कहाँ का है तू? तो हमने कहा, नेताजी देवरिया के। नहीं, किस विधानसभा का है? तो हम कहा, ये तो हम नहीं जानते हैं, हम बरहज के रहने वाले हैं। तो विधानसभा कौन सी है तेरी, जल्दी बता। तो हमने कहा, नेताजी हम बताएंगे, अपना नाम नंबर लिख के सिक्योरिटीज का ले लो, इसको हम बुलाएंगे। और पढ़ाई लिखाई भी करते हो? हम कहा, हाँ मैं पढ़ाई ग्रेजुएशन कर रहा हूँ, तैयारी भी कर रहा हूँ CPMT की। अच्छा, पढ़ाई मन से करना और उसके बाद समय मिले तो राजनीति में ध्यान देना। पहली बार कोई नेता ये कहा कि अपने पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान देना, अगर उसके बाद समय बचता है तो राजनीति में ध्यान देना और अखिलेश से मिल लेना। तो हमारी मुलाकात थी ही, पहले से थी। तो उसके बाद हम लोग रास्ते भर जहाँ मौका मिला साइकिल से, जहाँ कोशिश करते थे साइकिल छोड़ के नेताजी के आगे आगे चलने का कोशिश करते थे कि नेताजी देख लें, नेताजी ताक दें, देख लें। नेताजी वो थे इतने बड़े नेता का पहली बार एक आम परिवार, जिसके घर में प्रधानी नहीं थी, जिसके घर में BDC का कोई मेंबर नहीं था, जिसके घर में राजनीति को ही कोई नहीं जानता था, वो नौजवान गया, पीडी तिवारी आपका भाई, और नेताजी ने बुला के मिला वहाँ पे नारा लगाते समय। और उसके बाद जब हम लोग राजनीति में आए, संगठन में आए, तो मैं लोहिया वाहिनी में स्टेट कमेटी में मेंबर बना, कार्यकारिणी का सदस्य बना। थोड़ा आगे की बात है। तो अक्सर नेताजी विपक्ष के बाद जब नेताजी 3 में CM बने तो लोहिया पार्क में बना, और लोहिया पार्क में लोहिया जी की मूर्ति का वो करने जाते थे, पहुँचते थे उस पर। तो मैं टारगेट लगता था, वर्दी लोहिया वाहिनी का पहन के हम लोग रहते थे वहाँ, तो मैं सबसे तेज नारा लगाता था। तो एक बार क्या हुआ, किसी कार्यक्रम पे मैं नहीं जा पाया, तो मैं नाम ले रहा हूँ, आनंद भदौरिया जी जो इस समय MP हैं, वो प्रदेश अध्यक्ष थे उस समय। तो कहे, वो लड़का जो तिवारी है देवरिया वाला, जो मेरा नारा लगाता है, वो कहाँ है? इस बार दिखा नहीं, सक्रिय नहीं है क्या वो? कह लोग, नहीं नेताजी है। तो जब मैं कहीं दिख जाता था तो वो उनके जान में बन गया था। और मैं आपसे बताऊं कि अंतिम में जब अस्वस्थ थे नेताजी, जब कार्यालय पे कम आते थे, तो जब निकल जाते थे, तो कभी कभी काले रंग की बड़ी मर्सिडीज से निकलते थे नेताजी। तो जाते थे, और जाते कभी कभी कार्यालय पे हमें देख के रुक गए। तो एक लोगों का तो नाम मैं नहीं लूँगा, वो विधान परिषद भी रहे, वो गए लपक के नेताजी के पास। नाम तो ले लीजिए। अब छोड़िए, क्या नाम लेना है? अरे ले लीजिए, छोड़िए, अरे जब बातें हो रही हैं तो ले लीजिए। कौन सा ऐसा अपना पर्चा नहीं भर पाए थे, अब किसी पे खैर बोल चुका हूँ मीडिया के सामने बहुत कुछ। लपक के गए, तो नेताजी ने कहा, तुझे नहीं, उसको बुला रहा हूँ, वो सबसे पीछे है, वो आएगा नहीं पास, वहीं से नारा मेरा लगाएगा। तो मैंने वहीं से नारा लगाया, जिसका जलवा कायम है उसका नाम मुलायम है। नेताजी ने रोका रहा, तभी जब मैं आया तो कहा, मैं तेरे लिए रुक गया था।
पूरी फ्लीट रुकी नेताजी की, वेद एनएसजी पूरा पार्टी कार्यालय के सामने रुक गई। रुक के कहे, तू आता नहीं है, रास्ता भूल गया है क्या? तू रास्ता भूल गया है क्या? फोन भी तेरा नहीं आता। हम कहें नहीं नेताजी, आप जब कहेंगे आपसे तब मैं मिलूंगा, मैं तो जानता हूँ आप स्वस्थ नहीं रहते हैं इसलिए नहीं आता हूँ। कहने नहीं, तुम आओ, तुम्हारे लिए स्वस्थ हैं, तुम आते नहीं हो, पार्टी से निकाल दिए जाओगे नहीं आओगे तो हमने कहा नेताजी प्रणाम, फिर नेताजी चले गए। नेताजी जैसा नेता इस देश और दुनिया में दूसरा मुलायम सिंह यादव नहीं हो सकता, ये स्पष्ट है, क्लियर है। मुझे ठीक से याद है उसके बाद जब नेताजी सीएम बन गए और हम लोगों को अखिलेश जी ले गए मिलाने के लिए और कहे कि उदास मत होना, सरकार चली गई, तो नेताजी भी उदास थे। 2003-07 वाली गवर्नमेंट जाने पर मायावती जी चीफ मिनिस्टर बन गई। कहने उदास मत होना, सरकार आती जाती रहती है, सरकार से वो नहीं होना चाहिए। तब तक हम लोग संगठन के माध्यम से सक्रिय हो गए थे, राजनीति में एक्टिव पॉलिटिक्स में आ गए थे और हम लोग संगठन के माध्यम से जब चलने लगे आगे तो धरना प्रदर्शन यही होता था। तो मायावती जी का था उस समय, चलिए अब तो गठबंधन में उनका हो गया था, अखिलेश जी का कुछ कहना नहीं चाहिए, लेकिन जब धरना प्रदर्शन हुआ और नेताजी ने कहा कि लखनऊ के लोग थोड़ा धरना तेज करें, अन्य जगह लोग वो कर दे रहे हैं, नेताजी ने बुलाया नौजवान अखिलेश जी के साथ और कहे कि इन लड़कों का ध्यान रखना, ये लड़के बहुत मजबूत और ईमानदार हैं, इनको कोई कमी नहीं होनी चाहिए। और एक घटने का जिक्र करूंगा वीरेश जी कि जब छात्र संघ के मुद्दे पर केकेसी में धरना हुआ कॉलेज में, तो भाई सुनील सिंह साजन जो लखनऊ के विधान परिषद सदस्य रहे और हम सारे लोग वहाँ धरना दिए केकेसी में। उस समय के माननीय उच्च शिक्षा मंत्री राकेश दर त्रिपाठी जी थे, आदरणीय मिनिस्टर नकुल दुबे जी थे बीएसपी। हम लोग का छात्र संघ चुनाव नहीं हो रहा था, आप लोगों को कार्यक्रम करने का अधिकार नहीं है। वो कार्यक्रम पूरा डिस्टर्ब हो गया आंदोलन से, लाठियाँ चली, गिरफ्तारियाँ हुई, हम लोग चले गए जेल अरेस्ट होके और कुछ लोगों के सर फट गए, हमारे पीठ पे पैर पे चोट आ गया, तो कुछ लोगों को जेल भेजे, कुछ लोगों को बलरामपुर हॉस्पिटल भेज दिए। मतलब वहाँ से मायावती जी का सख्त आदेश था कि इनको अंदर करो। आपसे बता रहा हूँ अखिलेश जी सुपाली से पूरा प्रयास किए कि छूटें, लेकिन आदेश था, सीएम होता है, मायावती जैसे सीएम अंदर चले गए। नेताजी ने 11 बजे रात को न्यूज पे यहाँ देख लिया, हाल लिया, कहे हमारे लड़के कितने अंदर हैं। तो ये हुआ कि ये सारे लोग, नाम हम लोगों को बताया, कई लोग अंदर, टीवी पे भी चल रहा था। तो अखिलेश जी से कहे कि लड़के अंदर हैं, अखिलेश यादव जी को नाम लेके हुए कहते थे, आप अंदर, आप सो रहे हैं और लड़के अंदर हैं, ये होता है कहीं। और रात को माननीय नेताजी के, अखिलेश जी खुद भी उस समय नौजवानों की बहुत मदद करते थे, माननीय नेताजी के निर्देश पर रात को 12 बजे एसएसपी के यहाँ धरने बैठ गए अखिलेश जी अकेले जाके, अकेले अखिलेश जी बैठे थे धरने पे। तो और जो कार्यकर्ताओं को जिनको सूचना हुई तो वो लोग गए, जो अखिलेश जी को देखता था वो सहारा से मूवी छूटता था, जो आया देखा वहीं रोक के बैठ गया कि अखिलेश जी बैठे हैं कप्तान के यहाँ। 12 बजे रात को आदरणीय नेताजी के निर्देश पे माननीय अखिलेश जी धरने में बैठे थे, हम लोग जेल जब थे तो। फिर उसके आधे घंटे में शिवपाल जी आए, लीडर अपोजिशन थे, नेता विरोधी दल, और अहमद हसन साहब थे, लीडर अपोजिशन थे विधान परिषद में। सारे लोग आ गए वहाँ, भीड़ हो गई और रात को सरकार की नींद जग गई और कहे लड़के जेल में, सरकार सोएगी रात को, नौजवान अंदर, जिन लोगों को सरकार बनाना है वो अंदर, ये सरकार चुपचाप सो जाएगी तो कौन हम लोगों को मानेगा। अरे रात भर वो तबाही रही, सरकार माफ़ी मांगते रहे अधिकारी कि माफ़ कर दीजिए, हो गया, मुकदमा हो गया, आप जाने दीजिए। अंततः गिरफ्तार हुए। एक पुलिस की गाड़ी में हम लोगों के आंदोलन में माननीय अखिलेश जी, शिवपाल सिंह जी, अहमद हसन साहब और भी जो विधायक थे, एक पुलिस की गाड़ी में मायावती ने इन लोगों को गिरफ्तार कराया। पुलिस की गाड़ी में पीछे 2 बोथ लीडर ऑफ अपोजिशन एंड 1 अखिलेश यादव जी जो करंट में अध्यक्ष हैं, ये पीछे बैठा दिए गए और लेके घुमाए लोग पूरा। फिर उसके बाद नेताजी ने पार्लियामेंट में इस चीज़ को बोला, हम लोगों के मुद्दे को, लोकसभा में, आप तो थे ही उसमें। उसके बाद से जब धरना रात को 1 बजे छूटे और उसी धरने में एक अधिकारी को शिवपाल जी के उससे चाटा लग गया था। माधवा अधिकार आयोग आया, जब हम लोग जेल से छूट के आए तो हम लोग से मिलने भी नेताजी आए थे, अखिलेश जी भी आए थे, अमर सिंह साहब भी आए थे। और जब आए हम लोग जेल से बाहर मिलने के बाद
तो नेताजी जैसा बड़ा नेता हम लोगों को माला पहनाया। कहे ये बहुत मेहनत बहादुर हैं लोग कि इस सरकार के खिलाफ पहली बार जेल में कोई गया है तो गया है। और पूरे जिले का नेतृत्व हमारे देवरिया का समाजवादी पार्टी का बैठा था। जनेश्वर जी थे, अमर सिंह साहब थे, मंच पे जया बच्चन जी, जयप्रदा, सब लोग थे, आजम साहब। तो कहे कि याद तुम लोगों से कहे थे ना नए लड़के को हम लोग लाएंगे, ये है देखो अपना विधानसभा और तहसील बताओ। फिर वही बात पूछे नेताजी जो पहले पूछे थे पहली मुलाकात में। तो हमको उस समय तक राजनीति का तो वो था, विधानसभा क्षेत्र क्या होता है, कैसे कहा जाता है, ये हमें अनुभव नहीं था। नेताजी कहे लिख के दो, यही लिखो सबके सामने, अब माइक पे बोलो, माइक दे दिए। अब हम कहनी मैं देवरिया का हूँ, कहने तहसील बताओ, कहनी बरहज, कहने बरहज विधानसभा का है। तब मैं उसी से पकड़ लिया, तभी से हम कहे बरहज विधानसभा से हम हैं। और माननीय नेताजी ने सबके सामने हाथ पकड़ के आगे किया और कहा ये नेतृत्व करेगा, एक दिन नेतृत्व करेगा, ये किसी से डरता नहीं है, सरकार से लड़ता है, ये सरकार से दबा नहीं। कैसे बोलते थे? सरकार से दबा नहीं इसने और किसी से दबता नहीं, ये मेहनत करके निकला है, किसी से दबेगा नहीं ये, और ईमानदार है, मेहनती है। ऐसा नेताजी कई बार, एक संस्मरण नहीं है, दर्जनों बार है जेल में। अब नहीं हमको ये बोलना चाहिए, माननीय जी ने बात कराई नेताजी से फ़ोन से, हालांकि जेल से बात नहीं होती लेकिन चोरी छुपा एक जगह से हो गई बात। तो जब बात हुई तो नेताजी ने कहा इन लड़कों का ध्यान रखना, कोई कमी नहीं होनी चाहिए। और हमसे कहने तुम आओगे तुम्हारा सम्मान आगे बढ़ाएंगे, नेताजी ने कहा। तो जब जेल से हम लोग आए, जेल में गए तो नेताजी ने टेलीफोन पे बात किया। तो नेताजी से हमने कहा कि नेताजी प्रणाम। कहने अच्छा घबराना मत तुम, घबराना मत तुम, अपने अंदाज में जिससे बोलते थे नेताजी, घबराना मत तुम और जल्द ही छूट जाओगे। और जितने लोग तुमको बंद किए हैं उन पे सख्त कार्रवाई करूंगा, वो लोग पोस्टिंग नहीं पाएंगे और उनकी नौकरी ख़त्म हो जाएगी, पावर में आने दो, सरकार बनने दो। और हम लोग बाहर आए, बाहर आने के बाद नेताजी ने सम्मानित किया हम लोगों को, भाषण दिलाया और जिस मंच पे हो सकता था उस पे नाम लेकर के भी नेताजी हम लोगों को आगे बढ़ाए। और कभी भी सम्मान की बात रही हो, इज्जत की बात, नेताजी ने कहीं अपने मन से अपमान नहीं किया कभी भी। और आपसे बता दूं गंभीर बात है ये कि देवरिया एक बार सनातन पांडे जी के यहाँ से आ रहे थे, तो हम लोगों ने सोनू घाट से पहले और ये सलेमपुर के बीच में मैंने स्वागत करा। तो कुछ लोगों को लेकर मैं खड़ा था, भीड़ बहुत कम थी हमारे पास। हमने कहा कि माननीय नेताजी का स्वागत करना है। 4 घंटा नेताजी लेट हो गए उधर से आने में। मुझे याद है अंबिका चौधरी जी गाड़ी चला रहे थे नेताजी की, पूरी थी, भीड़ भी बहुत थी। तो हमने सोचा पता नहीं रुकेंगे कि नहीं रुकेंगे। हालांकि नेताजी से मेरी फ़ोन पे बात हो गई थी उस समय, और नेताजी कहे कि अब ज़्यादा समय मत लगाना। तो हमने कहा नेताजी हमको पहचानते हैं ना, मैं पीडी तिवारी बोल रहा हूँ, अब ज़्यादा समय मत लगाना, मैं रास्ते में रुकूंगा। ठीक, इतना इशारा करके नेताजी फ़ोन काट दिए। अब हमारे मन में कुछ कंफर्म तो था नहीं कि आएंगे रुकेंगे, किसी को सूचना नहीं। जो जिस पॉइंट पे था वो ये हुआ कि शोक में आए हैं, बहुत वो नहीं है, धीरे आएंगे चले जाएंगे, ट्रेन से लखनऊ आ जाएंगे। तो माननीय नेताजी जब वहाँ पे आए तो हमारे जो साथ के लोग थे वो हमसे आगे बढ़ गए, हम रह गए पीछे। मैं नारा लगाता रहा और लोग आगे चले गए। तो नेताजी ने अभी रुका और बाहर से उसी पे खड़े हो गए, गाड़ी के बोनेट उस पर फाटक पे, और इशारा किए, कहे पहले हटो। तो कमांडो सबको हटा दिया और हमें बुलाए, तो कहे माइक लेके आ जाओ। तो माइक पहले आप पीछे छूट गए थे? मैं पीछे हो गया, हमारे समर्थक सब बाहर आगे चले गए। जिसको लेके आए वो आगे हम पीछे। तो नेताजी ने कहा कि इशारा किए लेके आओ। तो पहले कार्डलेस माइक नहीं होता था, इधर प्रचलन चला है, उस समय ये कार्डलेस नहीं था, तो वही माइक को तार में गठियाते हुए किसी तरह से ले गया। और ये भी डर लगता था कि माइक टूट न जाए, कि जुगाड़ से माइक आया है, पता चले जिसने दिया है आगे से मांगने पे दे भी ना। तो ले गया, मैं नेताजी को दिया, नेताजी मेरे कंधे पे हाथ रखे और बोलना शुरू किए। वहीं पे भीड़ बहुत हो गई थी तब, हम तो 250-300 लोग थे, उसमें भीड़ बहुत हो गई। नेताजी कहे ईमानदार है, मेहनती है, संघर्षशील है और जेल भी गया है कई बार। तो बताओ तुम लोग इसको पीछे छोड़ दिए, ये भीड़ जो तुमको सूचना दिया इसी को पीछे छोड़ दिए, तो इसी को पीछे छोड़ दिए, इसी को पीछे। एक चीज़ को माननीय नेताजी कई बार बोलते थे, तो इसी को पीछे छोड़ दिए तो ईमानदार है,
और सुबह तो हमने फ़ोन से बता दिया था कि मैं रुकूंगा, तो बता दिया था मैं रुकूंगा। नेताजी कहते रहे और बड़ाई करते हुए कि मेहनती है, आगे न तो करते हुए 5-7 मिनट रुके थे, नेताजी आगे बढ़ गए। मैंने अपने कार्यकर्ता को तान देते थे। तान देते थे भाई, बहुत। आपसे बता रहा हूँ वीरेश जी, आपके साथ तो कई बार लोकसभा में आपके आशीर्वाद से मिलने का अवसर मिला नेताजी से। और एक बार हरकेवल जी का चुनाव था सलेमपुर, मोहन सिंह जी भी मंच पे थे। मोहन सिंह को बहुत मानते थे नेताजी। कामेश्वर उपाध्याय जी, मंत्री जी के, स्वर्गीय कामेश्वर उपाध्याय जी के घर के बगल में मैदान है, वहीं कार्यक्रम था। तो मैं नीचे से नारा लगा रहा था, हालांकि मेरा नाम मंच पे भी था, लेकिन मैंने सोचा कि मंच पे जाऊंगा, कहीं नेताजी दिखबे नहीं करेंगे, उपस्थिति लगे ना लगे, नीचे से देख तो लेंगे मैं हूँ, सक्रिय हूँ। तो आए तो मोहन सिंह जी मंच पे थे, हरकेवल जी थे। तो ये दोनों लोग बहुत बड़े नेता थे देवरिया में। तो मैं नीचे से नारा लगा रहा था, मुलायम सिंह यादव जिंदाबाद जिंदाबाद। तो सीओ एक थे वहाँ, देवेंद्र विश्वकर्मा, इस समय कहीं एसपी एडिशनल है इसमें, बड़ा सीओ थे, उनकी ड्यूटी लगी थी नेताजी के कार्यक्रम में। तो उनकी टोपी हमसे गिर गई नीचे, ऐसे नारा लगाते समय। तो गिर गई नीचे, तो सीओ साहब कहे कि क्या कर रहे हो, ये वो बोले पुलिस की भाषा में, मैं भी बोला। नेताजी आ गए थे मंच पे, और उसी मंच से माननीय नेताजी ने सबके सामने, जिले के लोग जानते हैं इसको, पूरे जिले के सामने माइक से कहा। मुख्यमंत्री थे? नहीं, नेताजी उस समय सरकार नहीं थी, मायावती मुख्यमंत्री थी। ये 2009 की बात बता रहा हूँ मैं। मोहन सिंह जी का चुनाव था, हरकेवल जी कैंडिडेट थे सलेमपुर पार्लियामेंट से। तो उसी मंच से नेताजी, जब ये घटना हुई वाली होगी, कहे ए पीड़ित भाई, पार्टी से निकाल दो, तुमको पार्टी से निकाल दो। तो हमने ऐसे कर लिया नेताजी को। कहने मैं पुलिस के अधिकारियों को कहूँगा, ईमानदार है, नौजवान है, अखिलेश यादव की टीम में काम करता है, हमारा भी करीबी है, हमसे फ़ोन पे बात हो जाती है, पार्टी का बड़ा युवा नेता है, हमारे मंच पे इसकी जगह थी, लेकिन मैं जानता हूँ ये हमारा नारा लगाना चाहता था, इसलिए नीचे चला गया, इसलिए नीचे चला गया। मैं तो कह दिया, माफ़ी मांग लिया। पुलिस के लोगों, आप अपनी गलती स्वीकार करोगे? अपमानित करते हो हमारे लोगों को। अगर कार्यकर्ताओं को कोई अपमानित करेगा पुलिस के लोग, तो मुलायम सिंह चैन से नहीं बैठेगा, सरकार की ईंट सीट बजा देगा। उसी मंच में मीडिया के लोगों ने, जो पीडी तिवारी को भी में जगह देने से कतराते थे कि पीडी तिवारी भी उपस्थित थे, वो अलग से कैप्शन दिए, सपा सुप्रीमो ने बढ़ाया कद, पीडी तिवारी का बढ़ा कद। ये नेताजी की आदत थी कि अपने लोगों को बड़ा बना के पेश करते थे, मंच पे बड़ा कर देते थे कि ये बड़े हैं, संघर्ष से निकले हैं, ये हैं, सजा के उसको मतलब रखते थे। नेताजी की ये यूएसपी थी, और ऐसा नेता सदियों में एक बार होता है। खूब सजाते थे, बहुत सजाते थे, बहुत सजाते थे। एक बार मैं जब अस्वस्थ थे तो मैं मिलने गया कोठी पे, तो क्या कहलाता है, सारे लोग बुलाए, तो नेताजी ने हमको कहा कि ठंडे में कहाँ आ गए। तो हमने कहा नेताजी आपसे मिलने में ठंडा और जाड़ा तो कहीं देखना है। तो मैडम को बुलाए, साधना जी को, और कहा ये देवरिया का हमारा नौजवान है, और इसके पास संघर्षशील है, पैसा वैसा कम कमाया है, इसको कुछ मदद करनी है हमें, और हमारी तनख्वाह नहीं आई है, मजाक में कहते थे। तो नेताजी एक लिफाफा दिए, उसमें निकाल के हमको, कहे इसको रख लेना, खर्च मत करना, सब डीजल डला देते हो, घर पे देते नहीं हो तुम, बहुत शिकायत मिली है तुम्हारी, अब इसको काफ़ी तो पिलवाओ। महेश नाम था उनके अंदर, कहे महेश काफ़ी लाओ, काफ़ी पिलवाए, और तो हम चलने लगे। कहने अरे तुम गंभीर हो, बैठो, तुमसे बात करनी है। तो अपने ना जाने कितने किस्से आंदोलन के, रामकोला आंदोलन के, अन्य आंदोलन के किस्से माननीय नेताजी ने बताने का काम किया। तो हम लोग को पुराने किस्से, वही आप जैसे लोगों से सुना था, उन्होंने भी बहुत कुछ बताया कि रामकोला में हो गए तो वहाँ दोहरी घाट के पास गिरफ्तार हुए, फिर बेनी प्रसाद जी के साथ की बात बताए, जनेश्वर जी की भी बहुत बात बताए उन्होंने, और बताते बताते नेताजी भावुक भी हो जाते थे अंतिम में कि देखो लड़ाई बड़ी है, सरकार बीजेपी की है, इनसे लड़ना है, सबको बचा के रखना है, सब पे मुकदमा। तो ये करते रहे नेताजी। और उस समय 2-3 यूथ के अध्यक्ष आ गए मिलने, तो नेताजी ने कहा कि
ये लोग आए हैं, इन लोगों को और मेहनत करना चाहिए। और मेहनत इसलिए करना चाहिए कि जब ये आए किसी से मिलने तो पेपर में इनकी जगह रहे, मीडिया में जगह नहीं है और मुझसे मिलने आ रहे हैं, इसका मतलब काम थोड़ा कम हो रहा है। नेताजी का ये भाव रहता था, नेताजी पेपर से कब किसको फ़ोन कर दें। जब कोई चुनाव होता था वीरेश जी, तो किसी न किसी उस जिले के 25 मध्यम वर्गीय वर्गों कार्यकर्ताओं से, नेताओं से नेताजी फ़ोन से बात करते थे, सीधा मोबाइल जाता था। वैसे 7 बजे कोई अपना काम कर रहा है, उस समय फ़ोन आ जाता था, ताराचंद जी या मनोज मिला देते थे कि नेताजी से माननीय नेताजी बात करना चाहते हैं। वो आदमी ऊर्जा हो जाता कि नेताजी का डायरेक्ट कोठी से फ़ोन आया, अरे क्या हाल है, 6 बजे 6 बजे एकदम। इस 6 मतलब बजे नियमता वो 150 लोगों से बात कर 100%। मैं तो बलिया के चुनाव में था, मोहन सिंह जी के चुनाव में था, तो मुझसे तो 4-5 बार बात हुई। सुबह सुबह आ जाता था फ़ोन, कोई कल्पना नहीं करता था कि नेताजी का फ़ोन आएगा। किसी से बताएं तो कोई माने भी ना कि हमें मुलायम सिंह यादव जी से बात हुई है, क्या भी बहुत बड़कवार नेता हो गई बने, ई नेताजी से मुलायम सिंह यादव से नीचे नहीं खाऊं उतरत, इनका जरूर बात भइल हुई। गौवा में नहीं लोग टेंट मारता है साहब, तो वाकई में आता था, इसमें झूठ बोलने वाली बात नहीं। तो उनका फ़ोन आता था, कहते थे चुनाव कैसा चल रहा है, तो अरे बता जल्दी, क्या बेईमानी कर रहा, करा मेहनत नहीं कर रहा, तो नहीं नेताजी अब अधिकारियों का नाम नोट करके दे देना जो बेईमानी कर रहे हो, सख्त कार्रवाई करूंगा। नोट कर लिया, हम कहें जी नेताजी फैक्स कर देना, पार्टी कर ले फैक्स कर देना, और सुनो दबना मत अधिकारियों से, अब पोलिंग के दिन कहीं जाना मत। मुद्दे की बात तुरंत कहते थे कि पोलिंग के दिन कहीं जाना मत, पोलिंग के दिन पोलिंग करा के बस्ता बंद करा के पहुंचवा के तब वोट नोट करा के तब हटना। ये नेताजी एक एक लोगों से बात करते थे। अखिलेश जी जो चुनाव जीते उसमें फिरोजाबाद से, जो डिम्पल जी हारी उसमें, हम लोग तो टुंडला में प्रभारी थे, और वहाँ जिस बूथ पे हमको सेक्टर में प्रोफेसर हम लगाए थे राम गोपाल यादव जी ने, उसमें पार्टी के मूल मतदाताओं की संख्या बहुत कम थी, यादव मुस्लिम्स की। उसके बाद हम ही को प्रभारी बना दिए लगभग 25 से 30 बूथों का। नेताजी का फ़ोन उसमें भी आया शाम को, कहे क्या स्थिति है, तो हमारे साथ उस समय ब्रजेश यादव भी थे, लखनऊ यूनिवर्सिटी के उपाध्यक्ष थे, पवन पांडे छात्र संघ के उपाध्यक्ष थे, ये भी थे, मैं प्रभारी था, हमारे साथ सहायक प्रभारी में ये लोग थे, अभिषेक सिंह आंसू जी थे यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष, ये सारे लोग हमारे साथ, कब्बू तिवारी जी थे उस समय सपा में थे विधायक जी, तो ये सारे लोग हम लोग प्रभारी थे। तो नेताजी फ़ोन किए, तो ब्रजेश बात करते करते कहे कि मैंने बात कराई, तो कहने नेताजी बूथ तक को जीतने लायक नहीं है। तो कहने तो उन्होंने नेताजी ने कहा कि मेन प्रभारी कौन है, तो कहे पीडी तिवारी जी, कहने इसको फ़ोन दे दो तो कहने कि क्या स्थिति है बूथ पे, तो हम कहीं संघर्ष चल रहा है नेताजी, तो कहने कि तुम राजा की मीटिंग करा देना उधर, कौन से कास्ट ज़्यादा है, तुमने कहा ठाकुर लोग भी हैं, ब्राह्मण भी हैं, लोग कह रहे हैं, लेकिन अभी पोलराइज होकर जितना कहना चाहिए उतना नहीं दे रहे हैं, हो सकता है पोलराइज हो जाए नेताजी, हम लोग मेहनत कर रहे हैं, और शेड्यूल कास्ट भी हैं, वो लोग हम लोगों को नहीं दे रहे हैं, ऐसे हमने अपना जो रिपोर्टिंग थी दिया। नेताजी अगले दिन फिर फ़ोन किए 7:30 बजे, कहने सुनो किसी से बताना मत हमारी बात हुई है, सबसे जाके कोई गलती हमारा लोकल स्थानीय नेता किया हो तो माफ़ी मांग लेना माफ़ी, दबना मत तुम। और नेताजी इतना ऊर्जा भर दिए कि उन 15 बूथों में मैं 7 बूथ जीत गया, 6 बूथ जीत गया। मुझे तो लगा हारी हुई बूथ, हारी हुई का तीसरे नंबर पर रहती थी। हाँ, हमने सोचा कहीं राजा की मीटिंग, हम लोग राजा भैया की मीटिंग, रघुराज प्रताप सिंह की मीटिंग हमने कराई, 100 200 आदमियों की लगभग 5-7 मीटिंग तो कराई होंगी। जसवंत सिंह, रघुराज प्रताप सिंह, सारे लोग, नीरज शेखर, ये सारे लोग थे उस चुनाव में, धर्मेंद्र जी भी प्रभारी थे, सांसद जी। तो उसमें नेताजी ऊर्जा भर देते थे, और जो भी आदमी मेहनत करता है बूथ पे, उसको लगता था कि हमारी नेताजी से अखिलेश जी से बात हो रही है। फिरोजाबाद वाले, हाँ फिरोजाबाद चुनाव में मैं भी था वहाँ। हाँ आप थे, आप उसमें भी थे, और जब बड़ी मीटिंग हुई थी तो आप उसमें भी थे, आप उसमें जब सबकी मीटिंग हुई थी, और उसमें समझ लीजिए कि गांव, गरीब, किसान, सबके बीच सब बड़े बड़े नेता पहुंच गए थे वहाँ चुनाव में। नेताजी जैसा व्यक्ति सभा किया, नेताजी ने अपील किया लोगों से, 3 सभा किए नेताजी, और वो चुनाव हम लोग डिफीट कर गए, क्योंकि जया बच्चन थी, हाँ
अमर सिंह थे, अमर सिंह, नेताजी, जया बच्चन, जयाप्रदा जी, जयाप्रदा, जयाप्रदा जी ये सब एक रैली हुई। एक फिर रैली। उसके बाद से दूसरी ठीक रैली बात। वहाँ से 6 किलोमीटर दूर यस थी, यस याद है ना? यस यस यस। तो आप समझ लीजिए कि उस चुनाव में माननीय नेताजी, हमको लगता है बाहर से आए हुए नेताओं से, जैसे हम लोग तो स्थानीय थे नहीं, बाहर से जो लोग गए थे, माननीय नेताजी ने मुझे लगभग 150 लोगों से तो बात किया ही होगा, बाहर के नेताओं से 200, इतना ही लगभग लोकल बात किया होगा, विधायक सांसदों को छोड़ दीजिए। आपके मित्र पवन पांडे से जब बात हो रही थी, उनका कहना था कि मेरी बड़ी मदद भी की, हम लोग तो गरीब परिवार से आए लेकिन आर्थिक मदद उन्होंने की। जी। कभी आपके साथ भी कुछ हुआ? हाँ, हमारे साथ तो बहुत किए नेताजी। मेरे लिए तो कई बार बताया भी, लिफाफा दे देते थे सीधे नेताजी। और एक बार जब चीफ मिनिस्टर थे तो मैंने उनसे मिलने गया, सब लोग कहे कि जनता दर्शन में मिलने चले जाओ, तो हमने कहा कि चलिए ट्राई करते हैं। तो प्रेस के लोगों ने हम लोगों की बहुत मदद करते थे। मैं कोई इंटरव्यू नेताजी का लिए तो हम चले गए मिलने, तो नेताजी से मैं फिर प्रणाम किया। तो नेताजी हल्का फुल्का पहचान लेते थे उस समय, मतलब बहुत ठीक से तो नहीं जानते थे लेकिन जान जाते थे। अखिलेश जी 2-3 बार मिलवाए थे। तो नेताजी को मैंने एप्लीकेशन दिया कि हैंड पाइप फला जगह गड़ जाए देवरिया में। तो नेताजी पूछा कब जाओगे, बताओ कब जाओगे देवरिया। तो हमने कहा जी, तो हम समझ ही नहीं पाते थे अधिकतर बात उनकी। तो चंद्रमा प्रसाद उनके डे अफसर थे। तो नेताजी ने कहा कि इससे बात कर लो, ये जब जाए उससे पहले एक काम करा देना इसका। और देश और दुनिया में वैसा मुख्यमंत्री भी कोई नहीं होगा अखिलेश मुलायम सिंह जी की तरह, नेताजी की तरह। मैंने अपने जहाँ का काम दिया था, अगले दिन 12 बजे के पहले सब काम कंप्लीट विद इन द पोजीशन। और नेताजी ने बुलाया हमें किनारे। उसके बाद हमको लगता है अपने घर जाने लगे। कहने कुछ है, तो हमने कहा सब कृपा है। अरे कृपा से राजनीति होती है। कहने कृपा से राजनीति होती है। इशारा किए तो अरविंद जी थे उनके ओएसडी उस समय, नेताजी के अरविंद जी। तो अरविंद जी कहे नेताजी छात्र नेता हैं। अरे जानता हूँ ये नारा बहुत अच्छा लगाता है हमारा। तो इशारा किए तो तुरंत जो है 50,000 रुपया हमको तुरंत लिखा। उस जमाने में जब चीफ मिनिस्टर थे। और मैं कहा कि नेताजी रहने दीजिए, आस लगता था, ने रख लो काम आएगा, और रख लिए। और कभी भी नेताजी कि एक बार हमको खुद भी जनेश्वर जी की एक कहानी उन्होंने बताई। जनेश्वर जी का देहांत हो गया, तो हम लोग थे, जनेश्वर जी की बात हुई। मैंने नेताजी को रात को सूचना दिया कि उनकी तबीयत बहुत ख़राब है। टेलीफोन से नेताजी को डायरेक्ट सूचना दिया। तो जनेश्वर जी और नेताजी की बात हुई। उसके 2-2.5 घंटे बाद नेताजी जनेश्वर जी एक्सपायर हो गए। तो नेताजी पहले अमर सिंह जी, फिर जनेश्वर जी के उसमें आए लोग वहाँ पे इलाहाबाद, आपको याद होगा। और नेताजी 3 घंटा रोते रहे, 3 घंटा। और राजनीति में कोई रिश्ता नहीं निभाता, लोग भूल जाते हैं, चाहे बड़ी पर्सनालिटी हो चाहे छोटी हो, किसी भी दल की मैं बात कर रहा हूँ। नेताजी के जीवन से हम लोगों के राजनीतिक उस पर प्रभाव पड़ा। अखिलेश जी तो हम लोगों के साथ ही, धर्मेंद्र जी चल रहे थे पूरा। और जब वहाँ लाश को आग देने की बारी आई, गार्ड ऑफ ऑनर हो गया उनका, जब बारी आई कि हाँ ये देना है, ऑनर देना है, तो उनके लोग कहे कि इनके दामाद देंगे अग्नि और वो देंगे। नेताजी ने कहा कि जनेश्वर मेरे परिवार के थे, कौन अग्नि देगा, मैं उनके परिवार को, हटो हब हब। और नेताजी वो लेके अग्नि दिए। अरे हाँ, माननीय जनेश्वर जी को, स्वर्गीय जनेश्वर मिश्रा जी को नेताजी ने मुखाग्नि दी। अच्छा। हाँ, कोई बिरले उदाहरण नहीं होगा। ऐसा कोई उदाहरण नहीं होगा। रोते रहे नेताजी, तमाम यादें बताते रहे। मैं मिलने गया तो कहे कि माघ के मेले में ले जाते थे और जनेश्वर जी संघर्षों की तरफ जाते थे। नेताजी लोग मेला और जलेबी और सब खाते रहते थे चीखने के बहाने, पैसा देते नहीं थे, मेला घुमाते थे, 1 रुपया नहीं लगता था। कहे मीठा में मना करता था लेकिन उठा के खाते जाते थे। और जब इनके घर आते थे जनेश्वर जी के नेताजी, तो इनका मिठाई का वो
फ्रिज चेक करते थे। और लोग जो मिलने वाले गुरुजी से आते थे तो उनके यहाँ मिठाई भारी रहती थी, शौकीन भी थे, तो सारा मिठाई उठा के अखिलेश जी के यहाँ शिव कुमार से भिजवा देते थे अपने सुरक्षा अधिकारी से, और उनका बिस्तरा चेक करते थे। उसमें रजनीगंधा और पान मसाला रहता था, तो कहते थे इसको निकालो, हम मना किए थे, आपसे वादा हो गया था, ये क्या कर रहे हैं, ये तो बहुत गलत कर रहे हैं, ये ऐसे होगा। तो जनेश्वर जी बड़ी कुर्सी पर बैठते थे, ऐसे आंख मूंद लेते थे, और जब शांत होते थे तो काफ़ी आता था तो पिलाते थे, मतलब दोनों लोग पीते थे। इतना काफ़ी पीते हो, इतना एक गिलास काफ़ी पिया जाता है, किचन वालों को नेताजी इंस्ट्रक्शन देते थे, इसे नहीं। और अंतिम में बहुत लगाव उनका पहले से भी था, अंतिम में बहुत लगाव था जनेश्वर जी का। ऐसे लोग ऐसा मंच कभी दिखने को नहीं मिलता, वरना मुलायम सिंह यादव जी का जब लोहिया पार्क का उद्घाटन था तो उस मंच को देखने के बाद हर पार्टी छोटी लगती थी। माननीय मुलायम सिंह यादव, माननीय मोहन सिंह जैसा संचालक, उस पर नरेश अग्रवाल बैठते थे, उस पर जनेश्वर मिश्रा जी बैठते थे, जया बच्चन जी बैठती थी, कुंवर रेवती रमन सिंह बैठते थे, मोहम्मद आजम खान बैठते थे, और सोचिए इस बड़े सजे हुए मंच पे राज बब्बर बैठते थे, जया बच्चन बैठती थी, और अमर सिंह साहब बैठते थे। उसके बाद से ये अशोक वाजपेयी बैठते थे, हरदोई के बहुत अच्छे वक्ता थे अशोक वाजपेयी जी, मेंबर एमपी भी रहे, और क्या कहलाता है माता प्रसाद पांडे जी बैठते थे, ब्रजभूषण तिवारी जैसा सोशलिस्ट कई बार सांसद रहे और फकीरी में, तो ब्रजभूषण तिवारी जी बैठते थे। इस बड़े मंचों पर एक सुंदरता थी, अब नहीं देखने को मिलती है। विपक्ष के नेता की कुर्सी माननीय मुलायम सिंह जी के बगल में लग जाती थी। किसकी? लालजी टंडन की। लालजी टंडन भी बड़ाई करते थे कि नेताजी, विपक्ष के मेयर डॉक्टर एस सी रॉय साहब लखनऊ के मेयर थे, पहले कुर्सी, और वो भी बड़ाई करते थे। मुझको लगा कि लालजी टंडन जी नेताजी की, मतलब विपक्ष भाजपा के नेता हैं, वो कहते थे कि नेताजी हम लोग भी मंत्री रहे, इधर से जाते थे तो लोहिया पार्क सुना लगता था, लेकिन गजब है आपका पॉलिसी, व्यक्तित्व, आपने इतना सुंदर बना दिया जिसके बारे में कोई कल्पना ही नहीं करता, कोई चिंता। ये लालजी टंडन जी जो बोलते थे बीजेपी के स्टाइल में, तो ऐसे उन्होंने बोला नेताजी के बारे में, तो कोई उस पर बुराई करने वाला था ही नहीं। मोहन सिंह जैसा ओरेटर संचालक, जिस वक्त से प्रधानमंत्री भी बात करते थे अटल जी, फॉरेन पॉलिसी पर अटल जी मोहन सिंह जी से बात करते थे, तो ये सारे इतना बड़ा मंच नेताजी का। जो आपने कहा ना अभी कि जनेश्वर जी की देहांत पे वो गए, मुखाग्नि दी, वैसे ही आपके बरहज के अपने मोहन सिंह जी जब मरे थे तो बीमारी की हालत में पहुंचे थे, और उस बालू के रेत पे लंबा चले और गिरने लगे एक जगह, तो वहीं से मोहन सिंह सेतु बन गया। तो जब मरे, एक्सपायर हुए मोहन सिंह जी और उनकी बॉडी आई, तो उस समय पूरी पार्टी शोकाकुल थी। मोहन सिंह जी बड़े पार्लियामेंटेरियन थे, देवरिया के माननीय सांसद रहे, राज्यसभा में भी रहे, और जब आदरणीय नेताजी का हेलीकॉप्टर लैंड किया, मैं ही रिसीव करने गया था, लेके हम ही लोग आए, साथी थे, मैं नेताजी के साथ लगा था, और जब चलने लगे तो अधिकारियों ने और हम लोगों ने भी कहा कि कंधा दे दिया है नेताजी, बैठ जाइए, और भीड़ भी थी, मोहन सिंह जी के श्रद्धांजलि के नाते भी, इनके नाते भी थी, तो हमने कहा नेताजी बैठ जाइए, चल नहीं पाएंगे, आपका वो है। तो कहना दिमाग खराब है, मोहन सिंह की इसके बाद कोई यात्रा होगी, जवान लड़ाता है तुम, तब डांटने लगे हमें सबके सामने। तो हमने कहा नेताजी चलिए, तो कहनी नेताजी, फिर मैंने माना नहीं मन, हम जानते थे कि ज़्यादा चलने में दिक्कत हो जाएगी नेताजी को, प्रोस्टेट के तमाम चीज़, तो हमने कहा नेताजी रुक जाइए, माननीय मुख्यमंत्री जी हमें फ़ोन किए थे कि ज़्यादा चलने मत देना, तो हमने कहा नेताजी रुक जाइए, तो फिर ऐसे हाथ बहुत मारते थे नेताजी, क्या फट पीछे चल, तो उनके सुरक्षा वाले हम ही को कहते थे कि आप ही कहिए, और नेताजी बार बार मार के हमको पीछे कर देते थे। तो डीएम और एसपी हमसे, मणिप्रसाद मिश्रा डीएम थे, तो कहने तिवारी जी अब रुक जाइए, नेताजी अभी रुक जाएंगे, अब आप भावनाओं को वो मत करिए, नेताजी की भावना है और इनको आगे जाने दीजिए। तो गए कुछ देर, तो जहाँ वो हुआ तो कहने कुछ कराओ, यहाँ कुछ निशानी बताओ, तो और लोगों ने भी कहा, मैंने कहा कि नेताजी एक पुल यहाँ से अगर दे देंगे इनके नाम से, मोहन सिंह जी के नाम से, तो बरहज से उधर का वो चला जाएगा, लोग लिखित दे देंगे, उनकी बेटी
कनकलता जी थी, बाद में उन्हीं की जगह एमपी हो गए, उन्होंने भी कहा, हम लोगों ने भी कहा नेताजी से, मैंने मुख्यमंत्री जी से भी कहा, तो मोहन सिंह सेतु माननीय नेताजी ने वही निशानी दे दिया, मोहन सिंह सेतु। इतना बड़ा काम कोई करा नहीं पाया। ये था अपने लोगों के प्रति माननीय नेताजी का समर्पण। आपने एक और किरदार का नाम लिया, उनके पीए अरविंद का। हाँ, वो भी बहुत महत्वपूर्ण। हाँ, अरविंद जी के बारे में जो कुछ भी कहे, अरविंद जी जैसा डेडिकेटेड नेताजी के प्रति, अरविंद जी जैसा पार्टी के प्रति डेडिकेशन, और माननीय नेताजी के इशारों पर कानून बना थू कर देना, पालन करना, 100% अरविंद जैसा कोई नहीं है। ही इज़ द वेरी डेडिकेटेड विद द माननीय ऑनरेबल मुलायम सिंह जी, और बहुत ही सूझबूझ, राजनीतिक समझ उनकी बहुत ही अच्छी थी, बहुत गजब की पॉलिटिकल उनका वो था। नेताजी के साथ अंतिम तक सेवा में रहे उनके, और कभी किसी कोई लालच नहीं, कहीं कोई नहीं। आप अखिलेश जी के साथ भी तो बहुत रहे, उनकी हाँ, टीम में ही रहे। यस यस। अखिलेश जी को किस रूप में देखते हैं? अखिलेश जी भी एक विजनरी व्यक्ति हैं, और उनका आपसे मैं आप भी बहुत अच्छे से जानते हैं, अखिलेश जी भी नौजवानों को आगे बढ़ाए। मेरे जैसे भी सामान्य परिवार के व्यक्ति को मैं आपके सामने कह रहा हूँ कि राजनीति में मुझको एमएलए का टिकट अगर किसी ने दिया तो माननीय अखिलेश यादव जी ने दिया। मैं आपके माध्यम से आज उनको पुनः धन्यवाद देता हूँ। मुझे विधानसभा का टिकट दिए, और सरकार में मैं जो कुछ भी कहता था देवरिया के विकास के लिए, बरहज के विकास के लिए, जो कुछ भी उनसे कहता था, कोई चीज़ उन्होंने मना नहीं किया आज तक। जो मैं कहता था, लोग आम धारणा हो गई थी कि पीडी तिवारी से कह दो तो पीजीआई में लोग एडमिट हो जाए, मेडिकल कॉलेज में एडमिट हो जाए, जोन चाहिए तो सड़कियाँ बनवाए लिए हैं, जोन कहीं तो हो जाए, ये अखिलेश जी जोन कहीं तो हो जाए, ये उनमें और अधिकारियों के दिमाग में भरा हुआ था। तो हमसे पैड लिखवा के लेते जाते थे लोग, अपने भी प्रयास करते थे, हो जाता था, लोग धन्यवाद वैसे भी दे देते थे। जो बिजली का काम जो कुछ कहता था अखिलेश जी, उनमें कोई अंतर नहीं था। बहुत कुछ अखिलेश जी ने सुधारने की कोशिश की। इस नाचीज को, आपके इस छोटे भाई को, उनका फैसला था, और श्री माता प्रसाद पांडे जी इस समय लीडर अपोजिशन है, इन लोगों ने निर्णय लिया कि अगर ब्रिटेन कोई जाएगा तो तमाम विधायकों के लड़कों की सिफारिश आई। विधायक अपने बेटों को भेजना चाहते थे, लेकिन अखिलेश जी ने कहा नहीं, कोई नेता का बेटा नहीं जाएगा, सामान्य वर्कर भी जाएगा ब्रिटेन। और पीडी तिवारी से अच्छा कौन बोलता है, पीडी तिवारी बोलता भी है और पार्टी का वो भी रखता है, ये ब्रिटेन जाएगा। हाउस ऑफ कॉमन में 2012 में माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रतिनिधित्व में सरकार के उसमें हम लोग 5th कॉमनवेल्थ यूथ पार्लियामेंट में हम लोग भाग लिए थे। हम सूट वूट पहने थे क्या? हाँ, सब सिलाए थे मुख्यमंत्री जी। हम तो कुछ जानते भी नहीं थे पहनना वरना, तो बताते थे मुख्यमंत्री जी, बताए कैसे खाना चाहिए, बड़े लोगों के बीच खाने के बीच अब मुंह से आवाज़ नहीं आनी चाहिए। हम लोग भाई छात्र नेता स्टाइल में खाए पिए, जहाँ मिले तहाँ चली जाओ। कई बार तो अनइनवाइटेड न्यूनतम पहुँच जाते थे छात्र राजनीति में, जहाँ बुलाइबो नहीं किया जाता था वहाँ पहुँच जाते थे, कहते थे नमस्कार नमस्कार नमस्कार। अब तो बहुत जगह जा ही नहीं पाते हैं, जहाँ लोग बुलाते हैं छूट जाता है बहुत सारा। उस समय तो जहाँ नहीं बुलाया जाता था ढूंढते थे कि वहाँ शादी है, चलो वहीं खा लिया जाए रात को, तो वहाँ भी हम लोग जाके खाते थे ऐसे। और माननीय अखिलेश जी जब चीफ मिनिस्टर थे तो नौजवानों को उन्होंने भरपूर सम्मान दिया। मुझे भी, मैं भी उसमें से था, उनके संघर्षों के साथियों में मैं भी था। मुकदमे लगे, 2 बार गैंगस्टर लगा और गैंग लिस्ट में रहा, मुकदमे लगे बहुत सारे मुकदमे 1.5 साल लग गया हटवाने में बहुत सारे। और उन्होंने प्रयास किया कि मुकदमे हटे, सरकार रहते उन्होंने बहुत कोशिश। तो मतलब मानते थे आपको? हाँ, मान सम्मान में अखिलेश जी की कोई कमी नहीं थी। तो क्यों छोड़ दिया? हम छोड़े नहीं, हमें निकाल दिए। कष्ट है? कष्ट तो रहता ही, कोई नेता से दूर जाना चाहता है, नेता से कोई दूर जाना चाहता है। हमने कुछ मुद्दों पे विरोध किया, उनके पास गलत रूप से प्रस्तुत किया गया, उन्होंने निकाल दिया। हमने कहा लीडर इज ऑलवेज लीडर, नेता नेता होता है। उनको लगा सही थे तो उन्होंने टिकट दिया। उन्होंने उस ज़िले में सम्मान दिया कि लोग कहते थे कि इनके पास दरख्वास्त भेज दो तो लोग अखिलेश यादव जी के पास ही दरख्वास्त पहुंच जाएगा, ये लकब था। लेकिन ठीक है,
उस परिवार ने, नेताजी ने बहुत सम्मान दिया, सम्मान में कोई कमी नहीं कभी की है वो लोग। हमारे यहाँ शादी थी तो आए भी थे लोग, हमारे इंगेजमेंट में सब लोग आए थे। शिवपाल जी हेलीकॉप्टर से गांव पे आए थे, माननीय स्पीकर साहब आए थे, पाणी जी उस समय, और माननीय अखिलेश जी नौजवानों को उत्तर प्रदेश इस देश की राजनीति में बहुत आगे बढ़ाए, इसमें कोई दो राय नहीं है। उन्होंने आगे बढ़ाने का काम किया, बहुत लोग आगे बढ़े भी, बहुत लोग सांसद हुए, विधायक हुए, एमएलसी हुए, हम लोगों को चुनाव लड़ाए देवरिया बरहज सीट से, और मेरे परिवार में कोई सोच नहीं सकता था कि हमें टिकट मिलेगा। संघर्ष करते थे, मेहनत करते थे, और उन्होंने कहा कि तुम फैसला हरदम सही लेते हो, तुम सही फैसला लेते हो, तुम मेहनत करते रहो, तुम्हें लड़ना है, ये कहते थे, लेकिन खुल के नहीं कहते कि तुम ही को लड़ाऊंगा। तो दिए, सम्मान दिया, अखिलेश जी टिकट दिए। जब मेरा टिकट हुआ तो बातें हुई, और बहुत बड़े बड़े नेता हमारे खिलाफ पैरवी किए थे, सबको किनारे कर दिए। वो बड़े नेता लोग पैरवी किए थे, किनारे किए। जब मेरा टिकट घोषित हुआ तो नेताजी का फ़ोन आया 7 साढ़े 7 बजे कोठी से, कहे कि कहाँ हो? तो हम कहीं अभी तो यही है। उसी समय बधाइयाँ आनी शुरू हो गई थी, तो कहने आके मिल लेना। तो मैं नेताजी से मिलने गया। उस समय झगड़ा भी चल रहा था पारिवारिक, लोग कहे, हम नेताजी से भी मिलने जाते थे बहुत। तो नेताजी बुलाया हमें, उन्होंने कहा कि पहले तो मिठाई खिलाए। तो नेताजी के यहाँ एक तिल का, पतले छोटे वाले वाइट तिल का लड्डू बनता है, अखिलेश जी के यहाँ भी अंदर बहुत खास लोगों को खिलाया जाता है, नेताजी के यहाँ भी वही। तो नेताजी पपीता मंगवाए थे उस समय, खिलाया हमें। क्या काफ़ी पियोगे? हमने कहा नेताजी आपके साथ कौन नहीं चाहेगा देर तक रहना, ये आप बताइए। तो कहने सुनो, जनता के बीच जाना और चुनाव जीत जाओगे, तुम चुनाव जीत जाओगे, हम तो चाहते थे तुम्हें मिल जाए। तो हम कहे नहीं नेताजी, आप ही की कृपा है, आप मिला है। जनता के बीच जाना, ईमानदारी से मेहनत करना, और जाके कहना मुलायम सिंह ने एक काम किया था, कन्या विद्याधन दिया था, जो उनके काम उन्होंने फैसले लिए थे, इंस्पेक्टर राज को ख़त्म करना, ये नेताजी को हरदम याद रहता था। ये कहते थे, और हमारा पर्चा छपवा लेना, जनता को बता देना, चुनाव जीत जाओगे। और सुनो तिवारी, कभी कभी पीडी तिवारी कहते थे, कभी कभी कहते थे तिवारी सुनो, हम जी साहब आदेश 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 नेताजी आदेश। अब जब कहोगे तो समय नोट करा देना हमारे यहाँ, अगर स्वास्थ्य सही रहा तो जनता को बता देना, पैसा ज़्यादा मत खर्च करना, हम सभा कर देंगे तुम्हारे लिए, और पेपर कायदे से भरना, दस्तखत देखना ना छूट जाए। और जब दस्तखत तो नहीं छोड़ोगे, कागज पत्र तैयार है, नेताजी डांट के हमको कहे ऐसे। और ऐसा नेता कोई नहीं हुआ। हम कहें नेताजी एक मेरी बात मानिएगा कि आप और अखिलेश जी एक हो जाइए। मैंने कहा कि नेताजी एक मेरी बात मान लीजिए, आपसे निवेदन किया हूँ। नेताजी कहे तेरी कौन सी बात नहीं मानता हूँ मैं, बताओ। तू फोन पे कहता था, मैं अधिकारियों को निर्देश देता था, ये बात भी सही है। मेरे जैसे छोटे से कार्यकर्ता के कहने पे कई बार उन्होंने, तो लोग थाने में फ़ोन नहीं करते हैं, डीजीपी को उन्होंने मेरे फ़ोन से डांटा। और एक डीजीपी से मैं काम कहने गया तो डीजीपी साहब ने कहा कि बाद में आइएगा, हम नहीं कर पाएंगे।
तो हमने कहा हम लोग पार्टी के कार्यकर्ता हैं, हम लोग की बात सुननी चाहिए, आपको सरकार भी है। तो नेताजी हमसे कहे थे कभी कोई दिक्कत होगी तो हमको बताना तुम। माननीय नेताजी को मैंने फ़ोन किया वहीं से, तो उसने कहा किसको फ़ोन लगा रहे हो, हमारे सामने फ़ोन लेकर तुम कैसे अंदर आ गए, फ़ोन इसका बाहर क्यों नहीं रखवाया इस नेता का तुमने, अपने अधिकारियों से कहा। मैंने नेताजी को फ़ोन लगाया, नेताजी का कॉल बैक। नेताजी का फ़ोन आया 2 मिनट में। हमने कहा साहब प्रणाम, मैं खड़ा हो गया। तो उसने पूछा किसका फ़ोन है, क्यों खड़े हो, डीजीपी ने पूछा। तो जब भी उनका फ़ोन आता था मैं खड़ा होकर बात करता था। तो उन्होंने कहा कि मुलायम सिंह बोल रहा हूँ, नेताजी ने कहा। तो हमने कहा नेताजी आपका नंबर फिर आप ही क्यों बोलते हैं, मैं मुलायम सिंह, कहना मैं मुलायम सिंह बोल रहा हूँ, बोलो। हमने कहा नेताजी मैं यहाँ फंसा हूँ, डीजीपी साहब के सामने हूँ, और ये काम था, वर्कर फंस रहा है, जेन्युइन मामला है। और डीजीपी साहब मैंने कहा कहने मोबाइल खोल दो, तो स्पीकर ऑन करने को नेताजी कहते थे खोल दो और उसको दे दो फ़ोन, बता दो हम बात करना चाहते हैं। मैंने उस अधिकारी को दिया फ़ोन, वो भी यकीन नहीं मान रहा था कि नेताजी का फ़ोन होगा, खड़ा हो गया नेताजी के फ़ोन पे और कहे सरकार है, ये पीडी तिवारी वर्कर है, नारा लगाता है मुलायम सिंह जिंदाबाद, और इसकी बात नहीं मान रहे हो, नहीं मानोगे तो दूसरा अधिकारी लगा दूंगा अभी यहाँ पे। दिमाग खराब है आपका, इसकी आप बात नहीं मानते हो, ये जो कह रहा है करिए, अब हमको रिपोर्ट करिए, आप बताइए तुरंत। कार्यकर्ताओं की सुनवाई नहीं होगी, नीचे कौन जाता है, कोई विधायक मंत्री जाता है, हमारे कार्यकर्ता नीचे जाते हैं, और इनकी सुनो। जो भी नेताजी कहे हो फ़ोन पे और भी जितना सुनाई दिया, तो उसने सर नोटेड सर करता रहा डीजीपी। उसके बाद उस अधिकारी का ये असर हुआ नेताजी के निर्देश का, हमने कुर्सी में से छोड़ के वो अधिकारी सोफे पे ला के बैठाया हमको, जो अधिकारियों के यहाँ लगा रहता है। कहा तिवारी जी काफ़ी पियेंगे या चाय पियेंगे। हमने कहा सर कोई नहीं, काम हो जाए यही काफ़ी है। कहने नहीं काफ़ी चाय लाओ, बाकायदे दस्तरी में जो डीजीपी साहब के यहाँ अति विशिष्ट लोग लाया जाता है, ला के चाय काफ़ी दिया गया। काम भी किए। हमारे यहाँ एसपी को उसने बोला कि पीडी तिवारी की विशेष ध्यान रखिएगा, बड़े साहब का आदेश है। नेताजी को लोग बड़े साहब भी कहते थे, इनको मुख्यमंत्री जी को छोटे साहब कहते थे। बड़े साहब का आदेश है माननीय नेताजी का, इनका ध्यान रखिएगा। और कहे कि सुरक्षा वगैरह है कि नहीं, तो हमने कहा नहीं, वाई कैटेगरी हम पे थी, श्रेणीबद्ध सुरक्षा है हम पे, नेताजी के मुख्यमंत्री जी के आदेश थे। आप समझ लीजिए कि प्रदेश में वर्तमान में भी मुख्यमंत्री जी लोग हैं, माननीय योगी आदित्यनाथ जी हैं, कोई एक उदाहरण भारतीय जनता पार्टी में या किसी भी दल में नहीं बता सकता कि उस दल के सर्वे सर्वा, नेताजी तो सर्वे सर्वा थे, और सर्वे सर्वा अगर फ़ोन किया हो, अगर किसी को इस तरह की इज्जत किसी की फंस गई हो और पुलिस विभाग के मुखिया के यहाँ बैठा हो, उसके लिए फ़ोन कर दिया हो कि देख लो ये जो कह रहा है सही है, उनको भरोसा रहता था कि ये गलत काम नहीं करेगा, ये रेप में पैरवी नहीं करेगा, मर्डर में पैरवी नहीं करेगा, ये बलात्कार में पैरवी नहीं कर सकता, ये वो काम पीडी तिवारी नहीं कर सकता जिससे समाजवादी पार्टी की इज्जत घट जाए, क्योंकि वो जानते थे कि अधिकारियों से पंजा मरोड़ने का काम करता है, लड़ता है ये। और एक हमारे साथी थे राजू यादव जी, कन्नौज के हैं, आप जानते होंगे। एक बार दिल्ली एयरपोर्ट पे हम लोग मिले उनसे, नेताजी से, सरकार थी, तो उन्होंने हम कहने कि नेताजी नमस्ते के जवाब ही नहीं दिया, लगता है पहचान नहीं रहे हैं क्या हमें। तो
राजू जी कहे कि नेताजी ये पीडी तिवारी हैं देवरिया के। कहे क्या कर रहा है? कहे नेताजी ये पीडी तिवारी हैं देवरिया के। अब तू इसे बताएगा कितना महत्वपूर्ण आदमी है ये? तुम्हारा दिमाग खराब है? ये कितना महत्वपूर्ण है? यूथ का कार्यालय राजभवन कॉलोनी वाला जब मायावती छीन रही थी तो उसको कब्जा कर रही थी, तो रात भर इसने जग के अपने साथियों के साथ खौफ में रहा, बचाने में लड़ा। तो कहा रिपोर्ट नहीं है हमारे पास, रिपोर्ट नहीं है हमारे पास, रिपोर्ट नहीं है हमारे पास, इसके बारे में मनोबल कम हो जाएगा। अपने पीएस अरुण जो यहाँ थे दिल्ली में, उनको कहे कि इसका नंबर नोट कर लो। हालांकि इससे हमसे सीधे बात होती है, लेकिन इसको शाम को बुला लेना या कल बुला लेना। और मनोबल बढ़ाने के लिए बुलाए नेताजी, चाय पिलाए, सबसे कहे। अधिकारी जो लोग थे उनको निर्देश भी दिए कि इसका ख्याल रखना। तो ये नेताजी के बारे में जितना भी कहा जाएगा भैया, कोई ऐसा कहानी नहीं है। जैसे उनमें एक आदत थी, और आप उनसे मिले होंगे कई बार, मैंने आपको उनके हेलीकॉप्टर में भी देखा, उनके घर भी देखा। उनसे मिलने के बाद आप मिलने जाइए और आपके बाद कोई तीसरा मिलने जाए, उसको ये लगता था कि मैं उनका कितना खास हूँ। इतना खास नहीं, झूठ बोल रहा है ये। कोई उनका जाता था दिल के उनके अजीज हो जाता था। ये थे नेताजी, और उनके बारे में जितना कहा जाएगा वो कम है। छात्र संघ के राजनीति में एक बार एक इलेक्शन का मैं जिक्र नहीं करूंगा, बड़ा हो जाएगा। डीएम को उन्होंने फ़ोन किया, अनीता श्रीवास्तव जी नाम है, डीएम आईएएस अफसर हैं, और फ़ोन किए। हमने पहले हमको डांटे उस मामले में, कहे तेरा दिमाग ख़राब हो गया, तू देवरिया नहीं घूम रहा है, यहाँ आ गया, पार्टी से निकाल दो इसको। तो हमने कहा जो आदेश हो। तो संजय सेठ उनके साथ थे, पार्टी के सांसद थे उसमें। नेताजी इटावा जा रहे थे दौड़े पे, तो फिर टेलीफोन से हमें बुलाए मुख्यमंत्री जी के घर के सामने जो एयरपोर्ट है, अरे हेलीपैड वाला था, तो बुलाए, वहीं से फ़ोन किए नेताजी। कहे क्या, क्यों परेशान हो गए, क्यों मुंह सुखा घूम रहा है? तो हम कहे नेताजी डीएम को फ़ोन हो जाए। तो नेताजी ने डीएम को निर्देश दिया वहीं से। तो शब्द देखिएगा क्या है, ऐसा तो कोई पैरवी नहीं करेगा। हमने कहा नेताजी ये कह दीजिएगा कि मेरा बहुत खास है, हमारी सुनता रहे, डीएम सुनती रहे। तो लिख के हम ले गए थे, दे दिए। नेताजी ने को फ़ोन लगाया ओएसडी साहब। तो नेताजी ने कहा मुलायम सिंह बोल रहा हूँ, कितने विधायक मंत्री हैं जिले में, कितने सांसद हैं विधायक सपा के? तो जो डीएम कहीं हो नोट कर लो, उनसे ऊपर हमारा ये वर्कर है पीडी तिवारी, इसका नाम बरहज का है, नोट कर लो इसका नाम। सबसे पहले इसकी सुनवाई होनी चाहिए, और सुनो, इनके घर चले जाना, इससे मत बताना कि हमसे आपसे बात हुई है, और चले जाना, समय ले लेना इससे। ये घूमता रहता है और हमारे प्रचार में घूमता रहता है, हो सकता है देवरिया ना हो, घर पे ना हो, पूछ लेना कब है अवेलेबल, और जाके समय लेके इसका इज्जत सम्मान आप जाएंगी बढ़ जाएगा। इसके घर चले जाइएगा, और घर जाने के बाद से जो इस कहे प्रमुख इलेक्शन था कोई एक, जो कहे इसका सम्मान होना चाहिए, ये जेन्युइन काम करता है, हम आप लोगों की रिपोर्ट इससे ले लेंगे। क्या इस समय जो भी सत्ता के ताकतवर लोग हैं, क्या अपने एक कार्यकर्ता के लिए कोई इस तरह का फ़ोन निर्देश दे देगा कलेक्टर को? डीएम ने हमसे कहा कोई सर काम हो बताइए, जो आदेश हो सर। हमने जो जेन्युइन था वो बताया, कहीं और भी कुछ बताइए। हमने कहा नहीं, हम उन्हीं से मांग लेते हैं, आपसे क्या मांगना है? काम जनता का करना है, बरहज के लोगों का करना है, बरहज के लोगों का दिल जीतना है। उनके साथ अपमान हुआ तो मेरा अपमान है। हमें पैसे की ज़रूरत होगी, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग लूँगा। कहानी यूपी का सीएम जिसका आशीर्वाद जिस पे हो, उनके खजाने को मैं अपना खजाना मानता हूँ, तो क्या दिक्कत हमें पैसा रुपए की? उन्हीं से मांग लेंगे, माननीय नेता से मांग लेंगे, मांग ही लेते थे कई बार। कहे कि जो चाहो वो कर लो, कहे कि सब पे फॉर्चूनर गाड़ी है, तेरे फॉर्चूनर नहीं है, तू पुरानी स्कॉर्पियो से चलता है, फॉर्चूनर तेरे पास नहीं है। हम कहें नेताजी सब आपकी कृपा है। कहे किसी बड़े अधिकारी को उन्होंने फ़ोन किया वहीं से, कहे इसकी मदद कर देना, ये किसी से कुछ कहता नहीं है, स्वाभिमानी है, किसी से कुछ कहता नहीं है, स्वाभिमानी है, तो इसकी अलग से मदद करना। हम कहें अरे नेताजी राजनीति में ही आगे बढ़ाइए, हम पैसा तो मांग लेंगे आपसे बाद में, हमको क्या होगा, हम क्या करेंगे, पैसा हमें कुछ चाहिए ही नहीं। जो ऐसा कोई नहीं होगा जो नेताजी की तरह हो। और इतनी यादें हैं, सबसे ज़्यादा कष्ट हुआ, आप तो कवर भी किए थे,
इसी यूपी भवन में जब माननीय नेताजी अंतिम क्षणों में थे, एक बार और पहले नेताजी यहाँ एडमिट थे गुड़गांव में, तो मैं सोचा उनके साथ फ़ोटो खिंचा लूँ। तो उन्होंने कहा वहीं रुक जा, वहीं रुक जा। बड़ी मुश्किल से तो अंदर मैं हो पाया, जुगाड़ लगा के, सुरक्षा के नाते या एलर्जी के नाते नेताजी से मिलने नहीं देते थे लोग। तो मैं नेताजी से मिलने गया वहाँ। तो हमने सोचा किसी से कहूँ कोई मिला दे। तो एक डॉक्टर थे उनके त्रेहान साहब के यहाँ, वही ले गए। डेथ होने के 6 महीना या 4 महीने पहले की बात है ये। तो साधना मैडम एडमिट थी, उसके महीना 1.5 महीना पहले की बात है। तो मैंने सोचा नेताजी से आया हूँ मिल लूँ। तो मैं गया मिलने, बड़ी जुगाड़ लगा के नेताजी से पहुँचा। सिक्योरिटी उनकी भी थी और वो मेदांता की भी सिक्योरिटी ज़्यादा नहीं देती थी। मैंने इनको अखिलेश जी को फ़ोन किया कि मिलने नेताजी से आए हैं, तो कोई उनका रिप्लाई नहीं आया। तो मैं जुगाड़ लगा गया मिलने नेताजी से। नेताजी बैठे हुए थे, पहले तो थे कि भाई मिलवा दे रहे हैं, तो उस स्टाफ ने कहा मिलवा दे रहे हैं। तो कहे वहीं रुक जा, कब आया है? तो हमने कहा नेताजी अब पहचान रहे हैं कि नहीं पहचान रहे, कर क्या रहे हैं? तो मैंने आपको तस्वीर भेजूंगा। हमने कहा नेताजी आज फ़ोटो खिंचाने नहीं आया हूँ, आज आपका फ़ोटो खींचने आया हूँ। कहने फ़ोटो खींचेगा तो मेरी फ़ोटो खींचेगा, खींच ले। ऐसे कुर्सी पर बैठे थे, मैंने अपने मोबाइल से एक क्लिक लिया उनका। फिर डॉक्टर ने कहा टच ना करिएगा, एलर्जी वो है नेताजी को, दूर से ही आप बात कर लीजिए। तो मैं उतने दूर से ही नेताजी से बात किया। नेताजी पहचाने। कहने नेताजी आप पहचान रहे हैं? कहने मोटा हो गया है, समोसा बहुत खाता है तू। हम स्वस्थ हो जा रहे हैं तो मैं शर्मा को मना कर दूंगा, तुम्हें समोसा नहीं देगा। लखनऊ में शर्मा चाय है, शर्मा का समोसा है। नेताजी बड़े से बड़े अधिकारियों के सामने हमें मना करते थे कि तू नहीं मानेगा तो मैं उसको सीधे फ़ोन कर दूंगा, शर्मा समोसा तुम्हें ना दे, तू समोसा बहुत खा रहा है, टाला करो, वजन सही रखो, मतलब ऐसे देते। उस दिन भी नेताजी उस समय क्या है बहुत मतलब, तो जिसने मिलवाया था कहा था 1 से 2 मिनट मिलिएगा, बहुत समय मत लीजिएगा। डॉक्टर मैंने निर्देश है अधिकारियों को, मैंने मेडिकल प्रशासन का। तो मैंने नेताजी से मिला, वहीं से प्रणाम किया। वही मेरी अंतिम मुलाकात है नेताजी से। उसके बाद आए जो लोग आते थे अखिलेश जी से, प्रोफेसर साहब से, शिवपाल जी से मिलते थे, उनसे तो कोई मिलता नहीं था। मैं आया, मन नहीं माना, 10 दिन तक मैं मैदान तक किनारे चक्कर लगाता रहा। अखिलेश जी से भी मुलाकात हुई 2-2 बार, 3-3 बार, घर पे भी बुलाए, मिला मैं, लेकिन बाकी जिस चीज़ का हम लोग नहीं चाहते थे कि वो हो गया। हमने कहा जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था, अखिलेश जी अपनी गाड़ी भेज के सैफई में हम लोगों को एडमिट कराए थे 17 में। तो नेताजी को जब जानकारी मिला तो नेताजी का फ़ोन आया, अपने लोगों को भेजे। 3 दिन हम लोग सैफई में एडमिट रहे परिवार सहित। तो मुख्यमंत्री जी सब व्यवस्था किए थे अखिलेश जी। तो उसके बाद डॉक्टर भुवन तिवारी हैं इसमें लोहिया में, अच्छे डॉक्टर हैं, अखिलेश जी के करीबी हैं। तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, अखिलेश जी ने उनको भी कहा था कि पीडी तिवारी का ध्यान रखना, परिवार सहित डॉक्टर सब लोग, गाड़ी इसकी पलट गई है, इसका ध्यान रखना। तो वहाँ पे हम लोगों को एडमिट कराया। अखिलेश जी ने कहा एयर एम्बुलेंस से मेदांता भेज रहा हूँ। नेताजी ने बड़े बड़े डॉक्टरों को फ़ोन कर दिया। तो हमने कहा कि जहाँ सिंपल हो, साधारण हो, मेडिकल कॉलेज पे हम लोगों को भरोसा है और सब नहीं। तो हम लोग 2-2.5 महीना मेडिकल कॉलेज एडमिट रहे। माननीय नेताजी 3 बार फ़ोन किए, बार बार फ़ोन लगा देते थे। वो कोशिश करते थे कि हम चले जाएं। पहले सैफई कोशिश किए, तो जब सैफई आए तो पता कहे कि तबीयत नेताजी की सही नहीं रहती थी, कहीं जाना होना, कहे सैफई मैं हूँ, इटावा हूँ, हम शाम तक आएंगे मेडिकल कॉलेज। तो हमने कहा नेताजी मैं यहाँ मेडिकल कॉलेज नहीं हूँ, मैं लखनऊ मेडिकल कॉलेज में हूँ। कहने तू झूठ बोल रहा है, इसलिए चाहता है कि हमारे स्टाफ के लोग मना कर दिए हैं तुझे कि मैं ना आ पाऊँ, तू इसमें शामिल हो गया है, तो तेरा दिमाग खराब है। तो हमने कहा नेताजी वाकई में मैं यहाँ हूँ। मैंने बोला, मैसेज किया मुख्यमंत्री जी को। तो फिर दोबारा फ़ोन, 15 मिनट बाद फिर फ़ोन। तो झूठ बोलता है, झूठ इसलिए बोल रहा है कि मैं वहाँ आ ना पाऊँ। हमने कहा नेताजी ऐसा कौन होगा जो चाहेगा कि आप ना आए। नेताजी 2 बार 3 बार हम कहने कि सब स्वस्थ हो गए।
हमने लोगों ने कहा बोल दीजिएगा सब स्वस्थ हो गए, तो उन्होंने कहा स्वस्थ हो गए हम लोग। तो उसके बाद अखिलेश जी कई बार डॉक्टरों को निर्देश दिए, नेताजी से वही अंतिम मुलाकात थी। उसके बाद सुबह सुबह की सूचना हो गई 10 बजे। लौट के जाएंगे फिर? बरहज की जनता की सेवा के लिए, बरहज की जनता की जीत के लिए मुझको किसी का सम्मान करना पड़े मैं करूँगा। और मेरा अखिलेश जी से कोई झगड़ा तो है नहीं, मैं तो विचारधारा का व्यक्ति हूँ, डॉक्टर लोहिया को मानता हूँ, नेताजी के को मानता हूँ, और उनसे कभी कोई झगड़ा नहीं रहा। मेरे बयान में सुनिएगा, अखिलेश जी से कोई झगड़ा नहीं है। कुछ लोग हैं जो उनके यहाँ कुछ पेश कर दिए, जो जान गए, वो है। कोई नहीं, राजनीति में कोई किसी कहीं दुश्मनी अस्थाई या दोस्ती या दुश्मनी तो होती नहीं है। बरहज से 27 में चुनाव लड़ना है और जीतना है। बरहज के को अथी के लिए हम लोग पूंजीवादी आदमी हैं नहीं, सिंपल व्यक्ति हैं, साधारण व्यक्ति हैं। छात्र राजनीति से नेताजी की अखिलेश जी के प्लेटफॉर्म में को आगे किया, बरहज की जीत के लिए, बरहज के सम्मान के लिए, बरहज में जो अन्याय हो रहा है उन सब चीज़ों को रोकने के लिए हम लोग बरहज जीतने का काम करेंगे। पार्टी कोई भी हो? बरहज ही पार्टी है, जनता से बड़ी कौन पार्टी होती है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद।